TP hit. Congrats guys, first trade taken TP hit. वेलकम टू स्ट्रीम FX एवरीवन. थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस वीडियो. आई एम सॉरी ये वीडियो आने में थोड़ी देर लग गई. मैं जानता हूँ आप सब वेट कर रहे थे बट फाइनली इट इज़ हियर. थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल. और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करो. और जैसा कि मैंने बताया डिस्कॉर्ड मेरा ओपन हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ. अगर आपको FX रीप्ले के थ्रू अपनी स्ट्रैटेजीज को मेरे सिखाए कंसेप्ट से आपको अपने आप सेल्फ एक्सपीरियंस करके बैक टेस्ट करना है डेटा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आपको क्लियर 15% डिस्काउंट मिल जाएगा इसके साथ. कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा. और मेरे को अपने बंदों पे पूरा भरोसा है कि उनको पता है मैं कितना ट्रांसपेरेंट हूँ, कितना ऑनेस्टली अपना काम करके देता हूँ. जिसको मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना है कि लाइव मार्केट में करके दिखा या ये करके दिखा, वो बोलता रहे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता. क्योंकि पिछले वीडियोस में कुछ कमेंट्स आए थे, उसके लिए ये सीधा सीधा जवाब है, भाई लोग आपको जो बोलना है बोलो, मोस्ट वेलकम, विद ड्यू रिस्पेक्ट. हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो. यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है. मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूँ. ये हमारा डिस्कॉर्ड चैनल है जहाँ पे वेलकम है, रूल्स है, डाउट्स और क्वेश्चंस है, यूट्यूब के वीडियोस की लिंक आती रहेगी, इंपॉर्टेंट लिंक्स, अपडेट्स एंड कॉल्स, जिसमें मैं हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रात को 10 बजे क्लास लेता हूँ. वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है किसी चीज़ का. एंट्री सेटअप्स एंड सिग्नल, शेयर योर सेटअप. अगर आपको कोई अपना सेटअप अच्छा लगता है आप शेयर कर सकते हो. यहाँ मेरे सेटअप्स रहते हैं या मेरी टीम के सेटअप्स रहते हैं. एनालिसिस आएगा. अभी इस चीज़ के लिए मैं वीडियोस बनाने स्टार्ट करने वाला हूँ कि किस तरह से मैं बेस्ट वे में आपको डेली बेसिस पे या सेशन बेसिस पे एनालिसिस करके दे सकता हूँ कि आप उसको अपने रेफरेंस में ले सकते हो. ट्रेड टॉक्स, अगर आपको हम सब कम्युनिटी की तरह बात करते हैं, यहाँ पे एक फैमिली की तरह हम अपनी अपनी ट्रेड्स को यहाँ डिस्कस करते हैं. कुछ होता है या कुछ नहीं, अपने ट्रेड रिजल्ट को पोस्ट करो. यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग रूम, ये कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे सिर्फ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाले लोगों को एंट्री है. यहाँ हम साथ में ट्रेड करते हैं. केवल यही एक जगह है जो पेड है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को केवल सीरियस लोग चाहिए. ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम 499 रुपीज़ पर मंथ. आप इंटरेस्टेड हो मेरे को DM करना, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ. बाकी फिर कम्युनिटी टॉक्स हैं हमारे पास, जिसमें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हम बात करते रहते हैं. थॉट्स हैं जहाँ पे मेरे को कुछ अच्छा लगता है मैं शेयर कर देता हूँ, या जो भी है सजेशंस, आपको मेरे लिए कुछ सजेस्ट करना है वो मोस्ट वेलकम है. ये हमारी स्ट्रीम FX कम्यून है. तो फाइनली हमने ऑलमोस्ट सारे टाइप के कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए. जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अब मैं ला रहा हूँ बैक टेस्टिंग सीरीज, जिसमें जो पेयर्स मैं यूजुअली ट्रेड करता हूँ जो है GBP USD और यूरो USD, इनके ऊपर इंडिविजुअली GBP USD पे 100 ट्रेड्स बैक टेस्ट करूंगा और डेटा इकट्ठा करेंगे. ऐसे ही यूरो USD पे 100 ट्रेड्स का डेटा बैक टेस्ट करके इकट्ठा करेंगे. उन ट्रेड्स को मैं बहुत ट्रांसपेरेंट रखूंगा, आपके सामने पूरा प्रोसेस होगा. और ये सॉफ्टवेयर आप सबकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, आपको बिल्कुल लाइव मार्केट जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. मेरे को बिल्कुल हिंट नहीं है आगे क्या होने वाला है. और यहाँ मैं ये क्लियरली दिखा दूं, ये स्टार्टिंग डेट है 1 जनवरी 2023. मेरे को सच में नहीं याद 2023 में किस टाइम पे क्या मिनट पे क्या कैंडल बनी होगी. आपको पिछले दिन का शायद ना याद हो, मैं तो फिर भी आज से 2 साल पहले जा रहा हूँ. इसी भरोसे कि अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, टेस्ट करेंगे, देखते हैं किस मंथ में किस वीक में कैसा डेटा उससे निकलता है, हमारा एवरेज रिस्क रिवॉर्ड कितना बनता है, एवरेज हमारी ट्रेड ड्यूरेशन कितनी रहती है. इन सब डेटा को कंपाइल करेंगे हम. उस बेसिस पे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसा डेटा इकट्ठा होता है, स्ट्रैटेजी कितनी वर्किंग है, कितनी डिपेंडेबल है और कितना लॉन्ग रन में आप इसको यूज कर सकते हो. कमिंग बैक मेन थिंग, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. गो टू चार्ट. ये हमारा चार्ट अब लोड हो रहा है. ये फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, मेरे को आपको हर चीज़ समझानी है. हर एक चीज़ को हम समझा के बात करेंगे और उसके साथ फिर हम हर ट्रेड को एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे. जैसा कि मैंने हमेशा बताया, ये एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, ये मैंने जस्ट शॉर्टकट के लिए कि यार साथ के साथ ही मैं 1 आवर को रिव्यू करके रखूँ. लेफ्ट में 5 मिनट में हम एंट्री करें, साथ ही में हम 15 मिनट और 1 मिनट को भी टेस्ट करके चलेंगे. जब जब मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है 1 आवर 5 मिनट्स अच्छा जा रहा है, लेट्स ड्राइव 15 एंड 1 मिनट, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा. लेट्स बिगिन. फर्स्ट ट्रेड अभी हमारे पास फ्राइडे 30th of December 2022 है. मैं गो टू नेक्स्ट डे करता हूँ, जिससे कि हमें नेक्स्ट डे का डेटा यहाँ से मिलना चालू हो. अब इसको मैं अगर यहाँ से प्ले करता हूँ, नेक्स्ट कैंडल बननी चालू हो गई. अब हमारे पास संडे 1 जनवरी 2023 डेटा स्टार्ट हो गया. अब हम आगे अपनी ट्रेड फॉर्मुलेशन स्टार्ट करते हैं. प्राइमरीली अभी हम 1 आवर पे देख रहे हैं हमारा स्ट्रक्चर हमें क्या बताना चाह रहा है, और उसके लिए एक बार मैं गो थ्रू कर लेता हूँ प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा क्या है. प्राइमरी स्ट्रक्चर अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास 1 आवर पे साइडवेज मोमेंटम है.
अभी हमारे पास कुछ इतना पुख्ता मोमेंटम नहीं है, तो हमें जैसे ही कुछ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या कुछ ट्रेंड मिलता है हम उसको बेसिकली एनालाइज करके उसकी मार्किंग्स करके 5 मिनट्स पे एंट्री फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे। एशियन सेशन चल रहा है, हम जंप करते हैं नेक्स्ट सेशन जो हमारा आ जाएगा अपने आप से लंदन सेशन की स्टार्टिंग। यहाँ पे बॉटम में मैंने टाइमिंग सेट कर रखी है, अब 7:50 हो गया, 8 AM UTC +1 टाइम पे हमारा लंदन सेशन स्टार्ट होता है। तो लेट्स सी कैसा काम करता है। अभी के लिए मुझे जो दिखा, मेरे को ये दिखा कि ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर था जिसे 1 आवर सप्लाई की तरह हमने ट्रीट किया है। ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें 1 आवर की सप्लाई मिली है, बट यहाँ पे एज सच हमें 1 आवर पे इम्बैलेंस फील नहीं हुआ है, हमें इम्बैलेंस नहीं मिला है, तो हम इसे इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, हम प्राइस को आगे प्ले करते हैं। हमारा लंदन सेशन कंप्लीट हो चुका है, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे ये ग्रीन बॉक्स बनना चालू हो गया। अब हम देखते हैं इस दिन में हमारे को कुछ मिलता है या नहीं। गाइस ध्यान रखना, हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, हमें ब्रेक इवन भी मिलेंगे, हमें नो ट्रेड टाइम भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेंगे, लॉसेस भी मिलेंगे। ट्रांसपेरेंट रहने का मतलब यही है, एक एक चीज़ यहाँ रिवील होगी। साइडवेज मार्केट, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर है, वॉल्यूम नहीं है, कोई इशू नहीं, हमें कोई ट्रेड नहीं मिली अभी तक। हमारा लंदन सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ न्यूयॉर्क सेशन हमारा ख़त्म होता है, हमारी ट्रेड टाइमिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट डे एशिया सेशन का ओपन आ गया ये। इसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट सेशन, दैट इज़ अपना लंदन सेशन का ओपन। अब लंदन सेशन के ओपन के हिसाब से क्लियरली हमें ये चीज़ देखी कि एशिया ने नीचे की तरफ गया, अपसाइड दिखाया या इम्बैलेंस भी किया। अब हमारे पास ये वाला सप्लाई मुझे नहीं पता कितना वैलिड है कितना नहीं है, अभी मैं इसको काट देता हूँ यहाँ, बट हमें एक डाउन मूव था जिसके बाद हमें इम्पल्सिवली अपसाइड मूव दिखा है, इसको मैं बोलता हूँ 1 आवर डिमांड। और 1 आवर डिमांड के हिसाब से अब मुझे ये देखना है कि क्या मुझे 5 मिनट पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर टू द अपसाइड मिलता है। वो मेरा कहाँ पे होएगा, इस हाई के ऊपर। अगर यहाँ से मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, मेरी ट्रेड सक्सेसफुली आगे बढ़ेगी। नो रिस्पॉन्स, कुछ नहीं होता है, ये एरिया अब डिमांड नहीं रह करके अब हमारे पास फर्दर आगे के दिनों के लिए हमें एक चीज़ मिल गई, जो है हमें फ्रेश सप्लाई। कहाँ से, 1 आवर के बेसिस पे ये हमारी फ्रेश सप्लाई हो गई है। अब इसको देखते हैं आगे हम कैसे वो थ्रू कर सकते हैं, जिसमें हमें साथ में एक फेयर वैल्यू गैप भी बहुत अच्छे से मिल गया है। इसे मार्क कर देते हैं। प्राइस सेल ऑफ हो गया है और ये नीचे यहाँ पे ये न्यूज़ वाले हमारे इवेंट्स होते हैं जिसको हम यूजुअली ट्रेड नहीं करते हैं, बट हमें आइडिया रहेगा कब हमको ट्रेड नहीं करना है इसकी वजह से। अभी हमारे पास लंदन सेशन ख़त्म हो गया, कोई स्ट्रक्चर हमारे पास है नहीं। नेक्स्ट सेशन पर चलते हैं, न्यूयॉर्क सेशन की हमारे पास एंट्री मिल गई है। हमें एक बहुत अच्छा ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ मिल गया है, बहुत बड़ा भी है। तो अगर हमको यहाँ से, क्योंकि इम्पल्सिव मूव है, दूसरी चीज़ हमें बहुत तेज़ मूव आया, तो प्रोबेबिलिटी ये कि प्राइस यहाँ ऊपर कुछ तो पुल करेगा। लिक्विडिटी हमारे पास कहाँ है, हमारे पास ये सारी हिस्से की लिक्विडिटी है। लेट्स सी, प्राइस ने ऊपर गया, क्या हमारा न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ? हाँ, अब न्यूयॉर्क हमारा स्टार्ट होता है। अभी प्राइस हमारे को कॉन्टिन्यूसली अपसाइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है। हम वेट करते हैं कब हमें डाउन साइड शिफ्ट मिलेगा। न्यूयॉर्क सेशन ओवर, एज सच हमें कोई कन्विंसिंग स्ट्रक्चर नहीं मिला जिस बेसिस पे हम इसको सेल कर सकते थे, और बाइंग के लिए हम इसलिए नहीं देख रहे थे क्योंकि मेजर फ्लो था डाउन साइड के लिए, इसलिए हमने आज का दिन ट्रेड नहीं किया। अब इनफैक्ट हमारा उस सप्लाई में प्राइस ने टैप कर दिया है, थोड़ा हम वॉच करते हैं। ओके, हमें ये डाउन साइड शिफ्ट मिल तो गया है यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे कह दिया चौक के लिए। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट जोन जो हमें लैक कर रहा है, दैट इज़ हमारा एंट्री टाइम जोन, इसलिए हम यहाँ एंट्री नहीं बनाएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। नेक्स्ट सेशन, ये नेक्स्ट डे का लंदन सेशन खुल गया, इसको प्ले करते हैं। लिक्विडेटेड, ये वाला हाई लिक्विडेट हो चुका है, इस पे प्राइस ने रिस्पेक्ट नहीं किया, और यही रीज़न था मैंने इस जोन में एंट्री नहीं चाही, क्योंकि मेरा टाइम जोन ख़त्म हो गया था जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मेरे को अच्छी एंट्री मिलेगी। तो नो सेटअप नो ट्रेड। अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं।
लंदन सेशन हमारा स्टार्ट हुआ और अब इस जोन में हमें बहुत एक्यूमुलेशन मिल रही है, जो कि इस सप्लाई के एरिया पे थे हम, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कुछ मिले, बट हमें टाइम हमारा मैच नहीं है, इसलिए हमने एंट्री नहीं बनाई। और उसका रिजल्ट ये बेनिफिट हो रहा है हमें कि प्राइस अल्टीमेटली मोस्ट प्रॉब्ली अपसाइड दिखाना चालू कर रहा है। ओह, फेल टू ब्रेक द अपसाइड। और ध्यान से देखो, अगर हम इसकी ये एफ अब डिलीट कर देते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं बचती। अब हमारे पास एक छोटी सी लिक्विडेशन होती है इस 1 आवर सप्लाई जोन की, और हमें मिल जाता है यहाँ पे। हम बेसिकली यहाँ पे हम वेट करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए, क्योंकि यहाँ से हमें लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है माइन्यूट एकदम, उससे BSL लिक्विडिटी टेकन। अभी थोड़ा सा प्राइस प्ले करते हैं, थोड़ी देर में हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो जाएगा। परफेक्ट, कन्फर्मेशंस आ गई हैं क्योंकि यहाँ कैंडल क्लोज मिल गई है हमको। अब हमें जो लेजिट जोन है जहाँ से हम सेल्स देख सकते हैं, लास्ट अपसाइड मूव जिसने लिक्विडिटी ग्रैब करी वो ये था। 5 मिनट की सप्लाई थी हमारी। अब हम यहाँ से देखते हैं, और इसमें हमारे पास सबसे अच्छा हिस्सा क्या है, दिस लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी जो जनरेट हुई है स्ट्रक्चर के अंदर। अब यहाँ के ऊपर हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो चुका है। मेरे पास कॉन्फिडेंस है मैं यहाँ से सेल कर सकता हूँ। उसके पहले मैं एक बार बस फिब चेक कर लूँ, मेरे पास प्रीमियम्स में होना चाहिए हिस्सा। यस, प्रीमियम्स में है। यहाँ मैं अपनी सेल ट्राई करता हूँ, स्टॉप्स ऊपर जोन से थोड़ा सेफ स्पेस के लिए, और फिब डिलीट। टारगेट हमारा एज यूजुअल या तो 1:3 या फिर नियरेस्ट कोई हमारे पास जो जोन होगा जहाँ पे हम टारगेट कर सकते हैं। 1:3 हमें यहाँ पे मिल रहा है ईजिली, परफेक्ट, बिकॉज यहाँ से हमें डिमांड जोन जैसा कुछ दिख रहा है। सेकेंडली, हमें US पे PMI न्यूज़ आने वाली है, तो इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल ट्रेड को लेकर के। अब ये जैसे मैंने सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करता हूँ। लिमिट एंट्री सेट है, रिस्क % 1 है, सेव करते हैं। अब इसको हम प्ले करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हम ऑलमोस्ट एंट्री के पास, हमने टैग इन अभी नहीं हुए। ओके, अब क्या है, हमारी एंट्री न्यूज़ के पास आ रही है, तो मैं इस एंट्री को अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ। मेरे को ये एंट्री रिस्की है, मेरे को ये एंट्री नहीं रखनी है। हम गैम्बलिंग नहीं करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ बेयर विद मी। परफेक्ट, वैसे न्यूज़ ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है अभी तक। तो जैसा कि अगर मैं यहाँ पे जस्ट चेक करने के लिए, हमने यहाँ कहीं पे एंट्री रखी थी, स्टॉप्स इसके ऊपर थे। हालांकि न्यूज़ की वजह से मैंने ऑफिशियली एंट्री नहीं लगाई, बट अगर हम एनालाइज कर रहे हैं सिर्फ, तो लेट्स सी क्या ये प्रॉपरली हमारी ट्रेड वर्कआउट होती, क्योंकि न्यूज़ वाले जोन में हम ट्रेड कर रहे हैं। प्राइस अभी अटका हुआ है, कोई डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है। सो दिस इज़ वाई हम न्यूज़ वाले टाइम में ट्रेड नहीं करते हैं। हम नेक्स्ट डे चलते हैं, नेक्स्ट सेशन में, तो हमें और अच्छा आइडिया हो जाएगा। ओके, दो हमें सेल ऑफ मिल गया है। ये ट्रेड अगर यहाँ पे होती है, बहुत लंबी चलती है हमारी, बट येस हमें हमारी डायरेक्शन में फ्लो आ रहा है, ऑर्डर फ्लो। अब हमारे पास यहाँ पे एक फ्रेश 1 आवर की ये सप्लाई मिल गई है। मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ बिकॉज हम आज के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं, और 1 आवर के हिसाब से मुझे यहाँ पे ये लास्ट अप मूव जो न्यूज़ की वजह से ही बना था, जिसके नीचे में एक लिक्विडिटी एरिया भी है, वहाँ से मैं सेल करने का फर्दर देख सकता हूँ। भले ही ये मेरा एशिया का हाई है, बट सप्लाई ही होती है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कल प्राइस अच्छे से इम्पल्सिवली अपसाइड मूव करके गया था, और इस टाइम पे लंदन हमारा वहीं पे ही रिएक्शंस दे रहा है। इसको जूम इन करते हैं, और अननेसेसरी के चार्ट्स को अब हम डिलीट कर देते हैं। अब चार्ट्स क्लीन रखेंगे। वेटिंग, प्राइस अभी रेंज बाउंड है। न्यूज़ एंड नो ट्रेड, बट अब जैसे न्यूज़ ख़त्म हो गई है, और अगर हमें यहाँ से रिएक्शन मिलती है, हम ट्रेड के लिए फेवरेबल कंडीशंस चेक कर सकते हैं। ओके, कॉन्टिन्यू सेल ऑफ है, यहाँ कोई ट्रेड नहीं बनती। इस तरह से ये सारा एरिया अभी हमारे लिए इनवैलिड है। मैं इसको डिलीट करता हूँ।
अब हम आगे एनालाइज करेंगे कैसे आता है हमारे पास। अभी हमारे पास फ्रेश सप्लाई कौन सी बनती है, ये फ्रेश 1 आवर सप्लाई। इसको वॉच करेंगे हम, आगे हमारा डेटा कैसा रहता है उस बेसिस पे टेस्टिंग होगी। प्राइस कॉन्टीन्यूसली सेल ऑफ हुआ, नेक्स्ट सेशन न्यूयॉर्क डे एंड। क्या पीछे कोई जोन था, लिक्विडिटी जोन था? ओके, अगर हम डेली बेसिस पे देखो, क्या पीछे यहाँ पे हमारे पास कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट है? हमें एक ये डिमांड जोन की तरह कुछ दिख तो रहा है, बट हम श्योर नहीं है कि ये अच्छे से होल्ड करेगा या नहीं। रीज़न ये मिटिगेटेड है। अगर ये मिटिगेटेड है, वो कैसे? अगर इसको होल्ड करना होता है यहाँ से करता, बिकॉज प्राइस ने पुल बैक किया, अपसाइड पुल बैक, टेस्टेड, रन अवे। ठीक है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता अभी यहाँ पे हमें प्राइसेस रिस्पेक्ट होते हुए मिलेंगे या नहीं, बट लेट्स सी। प्राइस सेल ऑफ, इधर हमारे पास न्यूयॉर्क स्टार्ट होने के साथ एक CISD मिल गई है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। यहाँ पे हमें एक CISD मिल गई है फ्रॉम द जोन ऑफ सम 1 डे डिमांड। दो ये सीधा मैंने देख लिया 1 आवर पे, 1 डे से सीधा 15 मिनट पे, जो बहुत रिस्की चीज़ है, बट लेट्स सी इफ इट वर्क्स। हम यहाँ टेस्टिंग कर रहे हैं, वी आर हेयर टू जस्ट टेस्ट हाउ मच वी कैन डू विद द थिंग्स। मैं फिब ड्रॉ करता हूँ, 50% एरिया में प्राइस है, फेयर वैल्यू गैप है, इसको मार्क करते हैं, FVG इम्बैलेंस, प्रॉपर रिफाइंड सप्लाई, ओ सॉरी डिमांड, 5 मिनट्स की डिमांड है। ओके, सो प्राइस वहाँ पे अभी हमारे पास है। लेट्स सी हमारी पहली ट्रेड कैसी प्ले आउट होती है, क्योंकि थोड़ी देर में न्यूज़ है, बट अभी उसमें थोड़ा टाइम है। मार्केट एंट्री हम करेंगे बिकॉज ऑलरेडी प्राइस हमारे जोन में, स्टॉप लॉस लोज के नीचे, और ज़्यादा लालच नहीं करते हुए टारगेट हम रखते हैं यहाँ 1:2, बिकॉज हम 1:3 भी रख सकते हैं। यहाँ हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस हमारा यहाँ तक आ सकता है, तो हमने स्टिल 1:3 रखा। यहाँ हमने प्लेस ऑर्डर करा। अब ये हमारी मार्केट एंट्री, हमने इसको मार्केट पे किया, सेव, एंड लेट्स प्ले प्राइस। TP हिट, कॉन्ग्रेट्स गाइज, फर्स्ट ट्रेड टेकन, TP हिट। दो न्यूज़ की वजह से मैंने इसमें पहले ही एंट्री करी हुई थी, रिस्की थी, अगेंस्ट द रूल्स थी, बट जस्ट फॉर द सेक कि हमें एक ट्रेड पहली लेनी थी जिससे हमारा खाता खुल जाए, वी टुक इट। फाइनली हम यहाँ प्रॉफिट हमने सिक्योर कर दिया। यहाँ हमारे पास डेटा इकट्ठा आ जाएगा, क्लोज पोजीशन, GP बाय, डेट स्टार्ट, डेट एंड, एंट्री, इनिशियल SL, मैक्स TP, मैक्स RR, साइज, क्लोज, रियलाइज प्रॉफिट, कमीशन जो भी था, डन, एंड फर्स्ट ट्रेड वी हैव डन सक्सेसफुली। स्टॉप लॉस नहीं लगा न्यूज़ होते हुए भी, कॉन्ग्रेट्स टू अस। बिकॉज बेसिक कंसेप्ट यही था कि हायर टाइम फ्रेम पे अगर उसका लोअर टाइम फ्रेम या उसका भी लोअर टाइम फ्रेम हमें कुछ रिएक्शंस अच्छा दे दे, हम एक छोटी सी कैप्चर कर सकते हैं ट्रेड, जो हमें यहाँ पे करने को मिल भी गई। अब एक्स्ट्रा लालच करना नहीं है हमें। हालांकि ये ट्रेड काफ़ी ऊपर तक गई थी, बट डजेंट मैटर, अब ये कहीं भी जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमने TP ले लिया। ओह बूम बाय, क्या बात है, एंट्री काफ़ी क्लीन थी, नो इश्यूज़। नेक्स्ट डे चलते हैं, हमारा सेशन ख़त्म होने को है, बट ओके, एक और न्यूज़ है, वरना हम यहाँ से ये बहुत अच्छा एक डिमांड जैसा मुझे कुछ दिख रहा है, हम एक ट्रेड और ट्राई कर सकते थे, बट न्यूज़ है, हम ऑलरेडी एक रूल बेसिकली तोड़ चुके हैं जो गलत है, बट हम और नहीं करेंगे नेक्स्ट डे। इसके बाद तो ये रॉकेट हो गया था कल, ओह शाबाश, कोई रीज़न ही नहीं बचता हमारे पास यहाँ पे ट्रेड को लेने का, मतलब ट्रेड को रोकने का। दो ये एंट्री हमारी बहुत लेजिट थी जो हमने डिस्कस करी थी, हमने ली इसलिए नहीं बिकॉज हमारे रूल्स के खिलाफ थी, न्यूज़ को हमने नहीं लिया। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो गाइज मैं ये चाहता हूँ इस वीडियो को यहाँ पे मैं कॉल ऑफ करता हूँ। इस वीडियो में हमें केवल एक ट्रेड मिलती है, बट हमें एक कंसेप्ट समझ में आता है हायर टाइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे एंट्री लेनी है। हमें अपने टाइम फ्रेम्स को बहुत अच्छे से पढ़ के चलना चाहिए, इग्नोर कुछ नहीं करना होता, जो दिख रहा है वो चलेगा। तो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपको वीडियो मिलेगी, बैक टेस्टिंग का डेटा उसमें होगा,
मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा स्मूथली इसमें डेटा मैं शो कर सकूँ, ट्रेड्स ले सकूँ, ना कि बस लेने के लिए ट्रेड्स लूँ, एक्चुअली विद ऑल द प्रॉपर लॉजिक एंड रीजनिंग्स। यहाँ इसमें मेरे को बहुत, क्योंकि जैसा न्यू ईयर स्टार्ट हुआ, न्यू ईयर स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद तक मार्केट में वॉलीटिलिटी ऑकवर्ड रहती है ड्यू टू वॉल्यूम इशूज़, तो हमें इनिशियली ट्रेड नहीं मिली, बट जैसी न्यूज़ आई, इकोनॉमिकल डेटा आया, हमें डायरेक्शन मिली, हमने ट्रेड ट्राई करी, हमारी ट्रेड टेक्निकल बेसिस पे प्रॉफिटेबल भी रही, और इस तरह से वी ट्रेड सक्सेसफुली, प्रॉफिटेबली। दिस इज इट फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट मोर फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज़। और अगर आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है तो प्लीज़ 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 डू ज्वाइन द डिस्कॉर्ड।